नमस्कार दोस्तों, कहानी कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत और मैं सुनाता हूं कुछ खट्टी-मीठी कहानियाँ। मगर अपनी कॉफ़ी साथ लाइएगा क्योंकि यहाँ कॉफ़ी नहीं, कहानियाँ मिलती हैं। दोस्तों, आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कॉलम 4। उसे उस पोर्टल का पता एक कुलीग ने दिया था। इतने इत्मीनान से जैसे कोई दुकान मानो रिकमेंड कर रहा हो। बेफिक्री से कुलीग बोला, यार मेरी एक कंप्लेंट थी नियति से। कंप्लेंट फाइल की, हुआ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे मन बहुत हल्का हो गया, बड़ी क्लैरिटी मिली। इसने हंसकर पूछा, कौन सा पोर्टल? हैरान होकर कुलीग ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता? अरे नियति शिकायत निवारण पोर्टल यार, मिनिस्ट्री ऑफ कॉस्मिक अफेयर्स वाला। गूगल पर सर्च करना आ जाएगा। इसने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उस रात जब एहसास हुआ कि प्रेम को गए 3 महीने हो चुके थे, ये एक बार फिर उसे याद कर बेचैन हुआ। नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद नहीं आती तो आदमी अजीब अजीब जगहों पर पहुंच जाता है, कुछ ऐसा ढूंढते हुए जो शायद काम आ जाए। तो इसने भी सर्च किया, नियति शिकायत निवारण पोर्टल। पोर्टल था भी, बाकायदा था, सरकारी फॉन्ट में, थोड़ा टूटा हुआ यूज़र इंटरफेस और बिल्कुल वैसा जो भरोसा दिलाता है कि ये कोई सरकारी पोर्टल है और यहाँ काम भी होता है, बस धीरे होता है। रजिस्टर करने के लिए आधार मांगा तो इसने दे दिया। यूज़र नेम मिला प्राणी_100000015। इसने कंप्लेंट फॉर्म खोला। पहला कॉलम, शिकायत का विषय। इसने लिखा, जिंदगी सही नहीं चल रही, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, हमेशा बात बिगड़ जाती है। दूसरा कॉलम, कब से समस्या है? इसने सोचा, फिर लिखा, याद नहीं। तीसरा कॉलम, इसके लिए आप किसे और क्या जिम्मेदार मानते हैं? इसने बिना रुके तपाक से एक शब्द लिख दिया, हालात। चौथा कॉलम, आपने इस समस्या को सुलझाने के लिए खुद अपने लेवल पर क्या किया? इस सवाल को देख ये रुका, कुछ सकपका भी गया, मगर फिर इसने टाइप करना शुरू किया। मैंने कोशिश की थी, मगर सिर्फ मेरे करने से। इतना लिख के ये रुक गया, फिर डिलीट कर दिया। फिर लिखा, मैंने सोचा, और फिर लिखकर डिलीट कर दिया। फिर लिखा, मैं भला कैसे कुछ कर सकता अकेले मेरे, और फिर इतना लिखकर कर्सर वहीं रुक गया, आगे कुछ नहीं आया। इसने पूरा सेंटेंस ही मिटा दिया। कुछ देर तक ये ब्लिंकिंग कर्सर को देखता रहा, जैसे वो कुछ पूछ रहा हो और ये जानकर उसे अनसुना कर रहा हो या सुनना नहीं चाहता हो। फिर इसने कॉलम 4 खाली ही छोड़ दिया और सबमिट का बटन दबा दिया। स्क्रीन पर ऑटो रिप्लाई आ गया, आपकी शिकायत प्राप्त हुई। संदर्भ संख्या जिंदगी बटे 2024/00001। अपेक्षित समाधान, अगला जन्म या 7 से 14 कार्य दिवस, जो भी पहले हो। इसने स्क्रीनशॉट ले लिया, पता नहीं क्यों। अगले हफ्ते से इसने रोज स्टेटस चेक करना शुरू कर दिया, और रोज वही स्टेटस दिखता स्क्रीन पर, अंडर रिव्यू अंडर रिव्यू अंडर रिव्यू। लेकिन इस इंतजार में भी एक अजीब सा सुकून था। सुकून इस बात का कि मामला किसी और के हाथ में है, जैसे अब इसे कुछ नहीं करना, बस देखना है सॉल्यूशंस कोई और देगा। लेकिन जब 2 हफ्ते कोई जवाब या सॉल्यूशन नहीं मिला, तो तीसरे हफ्ते इसने सोचा मामले को एस्केलेट किया जाए। तो ये पोर्टल पर गए और इन्होंने लिखा, एस्केलेट करते हुए, मैटर अर्जेंट है। अंदर से इन्हें पता था कि नहीं है, लेकिन लिखने से लगा शायद कुछ हिले, शायद गाड़ी आगे बढ़े। खैर, चौथे हफ्ते एक कॉल आई। नंबर बड़ा अजीब था, न एसटीडी कोड ना कोई पहचान। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बिल्कुल वैसी जैसी किसी ग्रीवेंस ऑफिसर की होती है, थकी हुई, विनम्र और पूरी तरह इम्पार्शियल। प्राणी_100000015 बोल रहे हैं? जी हाँ, बोल रहा हूँ सर, आपकी कंप्लेंट रिव्यू की गई है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए थे। जी बताइए। आपने फॉर्म में कॉलम 4 खाली छोड़ा था सर। ये सुनकर ये चुप हो गया। देखिए, इसने धीरे से कहा, समस्या हालातों की वजह से थी हमेशा, तो मेरा उसमें कुछ। इस पर कॉल करने वाले ने उसी सधी हुई आवाज़ में कहा, जी हाँ सर, वो हमने नोट किया है, लेकिन कॉलम 4 में ये नहीं पूछा गया था सर। पूछा ये गया था कि आपने क्या किया। ये कुछ बोलना चाहता था। मैं क्या करता जब हालात ऐसे, अरे मतलब जब सामने वाला ही। सर प्लीज़ 1 मिनट सुनिए। आवाज़ में कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिढ़ नहीं थी, बस एक आदत थी
जैसे ये बात वो पहले भी बहुत बार बहुतों से सुन चुका हो, बहुतों को बता चुका हो। फिर बोला, सर हम आपकी फाइल अलग और सामने वाले की फाइल अलग देखते हैं। आपकी फाइल में सिर्फ आपका कॉलम है जिसमें पूछा गया था कि आपने क्या किया। कमरे में अचानक बहुत खामोशी हो गई। फिर उधर से आवाज आई, सर जब तक कॉलम 4 भरा नहीं जाता आपकी कंप्लेंट होल्ड पर रहेगी। नियति शिकायत निवारण सिस्टम के पास प्रोसेस करने के लिए कुछ है नहीं सर अभी। कॉल फिर कट गई और ये देर तक वहीं बैठा रहा। फिर धीरे से लैपटॉप खोला, नियति शिकायत निवारण पोर्टल खोला, लॉगिन कर अपनी कंप्लेंट का ड्राफ्ट खोला और देखा कि कॉलम 4 अब भी खाली था। कर्सर फिर से ब्लिंक कर रहा था। इस बार इसने उसे थोड़ी देर देखा, फिर टाइप किया। लिखा, मैंने एक बार बात करने की कोशिश की थी। फिर रुका, फिर लिखा, लेकिन वो बात बहुत छोटी थी। इसने बैकस्पेस नहीं दबाया और आगे लिखा, मुझे पता था जो असल बात थी वो मैंने कभी की ही नहीं थी। मैं सच को कभी स्वीकार ही नहीं पाया और हमेशा असल बात से बचता रहा। ये लिखकर वो अचानक रुका, मानो कोई करंट लगा हो। फिर एहसास हुआ मानो ये लाइन उसके वजूद को चीरते हुए निकली हो, एकदम उसके अंदर से, जिसकी वजह से उसे शायद वो करंट महसूस हुआ। वो सब किसी और के बारे में नहीं था, सब इसका था, एकदम अपना। और फिर इसने एक और नई लाइन लिखी और इस बार वो मिटाए बिना सब लिखता चला गया। स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे में वही पंखा चल रहा था, वही रोशनी थी, वही दीवारें थीं। बस अब एक चीज़ बदल चुकी थी। अब नियति से कंप्लेंट किसी पोर्टल पर नहीं जा रही थी, वो सीधे वहीं दर्ज हो रही थी जहां से आई थी, और हर लाइन के साथ शिकायत दूर भी हो रही थी।